मैं बालेंद्र तिवारी, शिक्षक ओरियन पब्लिक स्कूल अकुराहा खरगी, वीडियो के माध्यम से वर्ग 10 के लिए आज मैं हिंदी साहित्य से एक पद पढ़ाने जा रहा हूं जो सूरदास रचित है। इस पद को पढ़ने से पहले कविवर सूरदास जी का परिचय जानना अति आवश्यक है। अतः मैं सूरदास जी के ऊपर व्याख्यान दे रहा हूं, जिसे हमारे क्लास 10 के बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कवि परिचय। सूरदास भक्त शिरोमणि सूरदास कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके जन्म स्थान, जन्म तिथि एवं जीवन वृत्त के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका में सन 1478 ईस्वी में तथा कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में मानते हैं। सूरदास जी का जन्म एक निर्धन शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पिता का नाम रामदास था। सूरदास अंधे थे। इनके अंधत्व के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते हैं तथा कुछ लोग इनके बाद में अंधा होने का अनुमान लगाते हैं। सूरदास एक अच्छे गायक थे तथा उनके गुरु वल्लभाचार्य थे। गोवर्धन के पास स्थित परसौली नामक ग्राम में सन 1583 में 105 वर्ष की अवस्था में स्वर्ग सिधार गए। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि कविवर सूरदास जी सबसे महानतम कवियों में से थे, मूर्धन्य कवि में से थे। सूर सूर्य तुलसी शशि उडगव केशवदास, खड्योत्तम सम कवि आज के जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूर्य कुल में उत्पन्न होने के बाद भी सूर्य के समान में साहित्य के सूर्य माना गया है। हिंदी साहित्य में सूरदास जी को सूरज के समान, सबको जीवन देने वाले, प्रकाश देने वाले कवि के रूप में समझा गया है। इसके बाद तुलसीदास जी का स्थान आता है। उन्हें चंद्रमा के समान माना गया है, जबकि नक्षत्र के समान केशवदास को माना गया है और आजकल के कवियों को तारों के समान माना गया है जो टिमटिमाते रहते हैं। सूरदास जी की रचनाएं। सूरदास जी के 3 प्रमाणिक ग्रंथ हैं: सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। वे वात्सल्य तथा श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी भाषा सहजता एवं सरलता के साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। सूरदास की कृतियाँ ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। काव्य में योग्यता है। इनके काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष की गरिमामय प्रस्तुति दर्शनीय है। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मुखातिब होता हूँ। तब तक के लिए इतना ही।